नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग शिक्षण विधियों के टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोट बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है ब्रेन स्टार्मिंग। ब्रेन स्टार्मिंग, इसको और भी अन्य नाम है मस्तिष्क विप्लव, मस्तिष्क उत्प्लावन, विचार मंथन, मस्तिष्क झंझावात, मस्तिष्क उद्दीलन, बुद्धिशीलता। ये इनको ब्रेन स्टॉर्मिंग के अन्य नाम भी हैं। इसको मस्तिष्क उद्दीलन का जो जनक है उस एलेक्स फ्रैंकली ओसबॉर्न को माना जाता है और ये अमेरिकी विज्ञापन कंपनी में कार्यरत थे। ये रचनात्मक विज्ञापन निर्माण हेतु प्रसिद्ध थे। मस्तिष्क विप्लव को विकसित करने का जो श्रेय है वह शॉन विल्सन को जाता है। विल्सन के द्वारा मस्तिष्क विप्लव को 8 पदों में भी बांटा गया था। मस्तिष्क विप्लव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओसबॉर्न के द्वारा सन 1939 में किया गया था। मस्तिष्क विप्लव विधि की व्याख्या सन 1953 में ओसबॉर्न के द्वारा इनकी पुस्तक है अप्लाइड इमेजिनेशन में की। इसके बाद है मस्तिष्क विप्लव की कुल 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मस्तिष्क विप्लव अवस्था, हरी बत्ती अवस्था और लाल बत्ती अवस्था। इसके बाद है विल्सन के द्वारा मस्तिष्क विप्लव के कुल 8 पद बताए गए। इनमें पहला है परिचय, समस्या का विखंडन, समस्या का प्रवासीकरण, समस्या की व्याख्या, स्वकेंद्रित विचार, मस्तिष्क विप्लव, उत्तम विचार चयन और मूल्यांकन। इसके बाद है मस्तिष्क विप्लव के अंतर्गत बालकों को 10-10 के समूह में बांटा जाता है। मस्तिष्क विप्लव विधि बुद्धि के थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत पर आधारित है। मस्तिष्क विप्लव विचार पुस्तक निर्माण पर आधारित है। मस्तिष्क विप्लव उच्च कक्षा शिक्षण के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता है। तो ये था हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धिशीलता। इसके बाद है अपना अगला टॉपिक क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण को शैक्षिक भ्रमण और पर्यटन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षेत्रीय भ्रमण विधि का जो जनक है वह है पेस्टालोजी और पर्यटन विधि का जनक प्रोफेसर रेने को माना जाता है। अब इनकी परिभाषा के बारे स्ट्रैंग का विचार है। स्ट्रैंग के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जब विद्यार्थी को विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर ले जाया जाता है तो इसे शैक्षिक भ्रमण की संज्ञा दी जाती है। अगला कथन है गॉर्डन मेलविन के अनुसार शिक्षक को भ्रमण से संबंधित विचार, लेख व दृश्यों से संबंधित चित्र बनवाकर शिक्षण को सुदृढ़ करना चाहिए। पेस्टोलॉजी तथा रूसो प्रकृतिवादी दर्शन से संबंधित थे और इन्होंने भ्रमण के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है दैनिक भ्रमण, दूसरा है अल्पकालिक भ्रमण और तीसरा है दीर्घकालीन भ्रमण। तो जो दैनिक भ्रमण है उसकी अवधि 1 से 2 घंटे की होती है और इसका आयोजन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। दैनिक भ्रमण के लिए डाकघर, बिजलीघर आदि का प्रदर्शन छोटे बच्चों को किया जा सकता है। इसके बाद है अल्पकालीन भ्रमण। अल्पकालीन भ्रमण की अवधि 1 से 3 दिन की होती है और इसका आयोजन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए किया जा सकता है। इसमें ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण कर सकते हैं। अगला है दीर्घकालीन भ्रमण। दीर्घकालीन भ्रमण की अवधि 1 सप्ताह की होती है। इसका आयोजन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए किया जा सकता है
और इसके लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया जा सकता है। इसके संबंध में एक चीनी कहावत है, एक बार किसी चीज़ को देख लेना 100 बार सुनने से बेहतर होता है। अगला है शैक्षिक भ्रमण के पद। पहला है प्रकरण का चयन, दूसरा है स्थल का चयन, तीसरा है आवश्यक वस्तुओं का चयन, चौथा पद है भ्रमण का क्रियान्वयन और पांचवा है भ्रमण का मूल्यांकन। इसके बाद है शैक्षिक भ्रमण विधि के गुण। शैक्षिक भ्रमण विधि बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि है। यह सजीव तथा रोचक ज्ञान प्रदान करती है। यह विधि स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत प्रोजेक्ट के चयन हेतु क्षेत्रीय भ्रमण विधि को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके दोष हैं, यह खर्चीली विधि है, दुर्घटना की संभावना रहती है, यह मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये हो गया अपना शैक्षिक भ्रमण विधि। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।